अंदर से तो कह रहा था कहाँ कहाँ जिंदा हो गई। उसने कहा भैया ठीक है, घर आ गए बढ़िया। उसको फिर 4-5 साल तक जिंदा रही बूढ़ी, लेकिन 4-5 साल तक बूढ़ा की खोपड़ी फिर खा गई। बूढ़े ने कहा कब इसका कंडक्टर जाए। अंत में क्या हुआ, 5 साल बाद बूढ़ी का राम नाम सत्य हो ही गया। और जैसे ही सत्य हो गया, बूढ़ा तो जैसे ही श्वास बंद हुई, बूढ़ा तो दौड़ गया बस्ती में, सबको बलुआ दे दे भैया मेरी बुढ़िया मर गई, भैया मेरी बुढ़िया मर गई। पहले ही अर्थी सजा के रख लिया था। बोले जल्दी रखो। बोले कैसा कर रहा है भाई, अरे इतने दिन साथ में रही, थोड़ी देर तो रुक जा। अरे नहीं जल्दी करो। बूढ़ा को तो बड़ा डर लग रहा था कि फिर जिंदा ना हो जाए। और बस जैसे ही अर्थी सजाए बिल्कुल बढ़िया सजा करके, और सब लोग उठा रहे थे। बूढ़ा पहले ही वो खंबा के पास जाग खड़ा हो गया। लोग तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, बूढ़ा कह रहा खंबा से बचा के। लोगों ने कहा क्या बात है, लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, पीछे वाले कह ही नहीं पाए कुछ, और बूढ़ा कहता खंबा से बचा के। लोगों ने कहा क्या बात है भाई बता, ये क्या कह रहा है, राम नाम सत्य, तेरी बुढ़िया खत्म हो गई, तू कह रहा खंबा से बचा के। बोले तुमको नहीं मालूम है, 5 साल पहले बुढ़िया खत्म हो गई थी और यही खंबा से टकरा के जिंदा हो गई। ऐसा ना हो कि फिर ये खंबा से टकरा के जिंदा हो जाए और मेरी फिर खोपड़ी खाए। बताओ ये पति पत्नी में प्रेम है? नहीं है ना। बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं लेकिन झगड़ा नहीं मिटता। सदगुरु कबीर साहब कहते संतो घर में झगड़ा भारी। इसीलिए क्या करना चाहिए हमको, गुरु करना चाहिए। पर गुरु हम करते नहीं, क्यों? हमारे गुण नहीं मिलते। क्योंकि हमको तो गंजेड़ी गुरु मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता, हमको तो शराबी गुरु मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। जैसे गुरु मिल जाए, हम जैसे गुरु मिल जाए, फिर अपना दोनों का काम बन जाए ना। इसीलिए किसी ने कहा गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला, है ना। पर इनकी मिलते नहीं है गुण, ना गुरु के गुण मिलते हैं और ना ही चेला के गुण मिलते हैं। हाँ, मित्र की मिल जाती है। मित्र की क्या मिलती है? मित्र की अकल मिल जाती है। मित्र की अकल मिलती, भाई बहन की शकल मिलती। मित्र की क्या मिलती है? अकल मिलती। गंजेड़ी हो तो गंजेड़ी, उनकी अकल मिल जाती है ना। और भाई बहन की, एक परिवार के होते तो भाई बहन की क्या मिलती? भाई बहन की शकल मिलती है। और पति पत्नी की ना अकल मिलती और ना शकल मिलती। इसीलिए तो उनमें झगड़ा होता है। एक तो अपनी पत्नी को डांट रहा था। क्या डांट रहा था? क्या बता तेरी जैसी शकल वैसी अकल क्यों नहीं है? तो पत्नी भी जबरदस्त थी। पत्नी ने कहा ये बताओ, जब शादी करने देखने गए थे तो मेरी शक्ल देखा था कि अकल देखा था? हाँ, शक्ल ही तो देखा था, अकल कौन देखता है? अकल कैसी है? अकल नहीं देखते ना, शक्ल ही शक्ल तो देखता। पत्नी ने कहा यदि मेरे में थोड़ी भी अकल होती ना तो तेरे चक्कर में नहीं पड़ती, है ना। अकल की बड़ी जरूरत है। गुरु और शिष्य, गुण मिले तो गुरु बनाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? सदगुण गुरु होना चाहिए। लेकिन हम गुरु कैसे बनाते? अपने जैसा मिल जाए तो काम बन जाए, है ना। लोभी गुरु लालची चेला, और पड़े अखाड़े में ठेला, है ना। इस प्रकार से गुरु किसको करना चाहिए? ऐसे पारखी गुरु करना चाहिए। सस्ते गुरु नहीं। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। कान में कह कुर रुपया पैसा धर, तर चाहे भले ही रो तो फिर। 3 फूक दिए थारी लोटा पैसा, और नाली में ढकेल दे सुअर बनो चाहे भैंसा। ऐसे गुरु से बचना। गुरु कैसे करना? ऐसे पारखी गुरु करना। ये पारखी गुरु एक एक बात निर्णय की बताएंगे, एक एक बात परख करके बताएंगे, जिससे कल्याण होगा। सच को सच और झूठ को झूठ। अंधविश्वासी गुरु मत करना। जाका गुरु है आंधरा चेला काय कराए, अंधे अंधा पेलिया दोई कूप पराए। अभी हमारे साहब जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। गंगा जी कब ले जाते हैं? मर जाते हैं तब गंगा जी ले जाते हैं। जिंदा में कहे बेटा चल मुझे गंगा जी स्नान करा के लिया, तीर्थ घुमा के लिया, बेटा नहीं ले आएगा। जियत बाप से दंगम दंगा, और मरे बाद भिजाए, हाँ वो भी हड्डी जला जुलू के, हैं, मरे बाद भिजाए गंगा।
और जियत बाप से बूझी न बाता, मरे बाद क्या करते हैं, वो छानी के ऊपर क्या फेंकते हैं, हाँ, मरे बाद दाल और भाता पूरी पकवान बना के छानी में, है ना, कैसे कल्याण होगा। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, कैसे तरेगी ये दुनिया भजन बिना, जिंदे बाप को रोटी न देवे, मरे बाद पछतावे, और मुट्ठी भर चावल लेकर के कौआ बाप, जियत बकरा निर्जीव पथरा, देव के आगे काटे, है वो पथरा में जीव है क्या, नहीं है, लेकिन जिंदा जीव को बकरा को काट देते हैं, ले भगवान। और वो कहाँ लेता है, वो बोलता है, कभी खाता है कभी मंगाता है, कितना अंधविश्वास है। सदगुरु कबीर साहब ने देखा, इसीलिए कहा, संतो मानुष तन बोराना, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, और आत्म मार पथरा को पूजे, इनमें कछु ना है, इनमें ज्ञान। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कह मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। खूब गाएंगे, रात भर गाएंगे, रामा रामा हरे हरे, और घर गए तो बकरा मुर्गा पेट में भरे। हरे कृष्णा हरे राम, दो अंडा सुबह शाम, जय मैया दुर्गा, और 2 पाउच 1 मुर्गा, कौन सी वाली, 2 हाथ वाली, अरे नहीं 8 हाथ वाली, इसकी तो डंडा से सेवा करते हैं। वो 8 हाथ वाली जो खुद बनाते हैं, रंग रोगन करते, कपड़ा पहनाते, जिसके चुईया भी पैदा नहीं होती, और असली देवी को नहीं करते। यही तो असली देवी है। हम ना पढ़ते, ना सुनते, ना सुनाते, कुछ नहीं करते, फालतू की चर्चा करते हैं, धर्म के नाम पे अधर्म की चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते, धर्म करे जहां जीव बदत है, अकर्म करे मेरे भाई, और जो तोरा को ब्राह्मण कहूं तो काको कहूं कसाई। देवी देवता के नाम लेकर के बकरा मुर्गा भेड़ा गाय भैंस कटवाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते, संतो घर में झगड़ा भारी कहाँ है, आपके हृदय रूपी घर में, आपके मन में, आपके दिल में, आपके अंतःकरण में झगड़ा मचा हुआ है। इसको पहले मिटा लो, बाहर का झगड़ा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। पर हम इस झगड़ा को नहीं मिटाते, बाहर के झगड़ा को देखने जाते, दूसरा झगड़ा हो रहा तो दौड़ते चले जाएंगे। ये 7 दिन की कथा लगी है, बड़े बड़े विद्वान बाहर के लोग और आएंगे, मैं तो अभी 2 दिन में चला जाऊंगा, एक से एक निर्णय की बातें बताएंगे। और साहब जी तो परम पूज्य संत श्री राम जी साहब जी आपके बीजक के मर्मज्ञ है, आप इनसे कथा सुनेंगे, एक एक बात निर्णय की बताएंगे। हमारे संत महापुरुष पार की कैसे हमारी भूल और कैसी अज्ञानता मिटेगी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे मिले गुरु पार की। कौन से गुरु, ये पार की गुरु मिलेंगे तब हमारी भूल और अपनी अज्ञानता मिटेगी। भूल मिटे मिले गुरु पार की, पारख दे लखाई, कहाई कबीर भूल की, औसत पारख सबकी भाई। हम झगड़ा किसके पीछे करते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। कौन है राजा राम, हे राजा राम, हे मनुष्य तू राजाओं का राजा है, सारे प्राणियों से श्रेष्ठ है, सारे प्राणी तेरे अंदर है, पर तू अपने आप को नहीं जान पा रहा। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। जो ब्रह्म कहने वाला, ओम कहने वाला, नाम धराने वाला, तू सबका श्रेष्ठ है। वेद को बनाने वाला, किताब को बनाने वाला तू आदमी है, सबका मालिक तू खुद है, लेकिन तू अपना ना जानकर ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जो मन माना, ईमन माना कि जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम बड़ा कि राम को जानने वाला बड़ा है। अरे तू स्वयं राम को जानने वाला बड़ा है। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। अरे तीर्थ बड़ा है कि तू तीर्थ करने वाला बड़ा है, तू अपने आप को नहीं जानता है, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। तुझे शनि लगता, तुझे ग्रह लगता, तुझे राहु लगता, तुझे केतु लगता है। आदमी के ऊपर एक मच्छर चढ़ जाता तो उसको पता लग जाता है नहीं, मेरे ऊपर मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया। लेकिन शनि ग्रह राहु केतु ये जीरे जड़ हैं, ये पिंड है, ये ऊपर चढ़ जाते हैं आपके, आपको पता नहीं। किसको पता है, वो अंधे को पता है। किसको पता है, जो आंख मूंद के बैठा पंडित पढ़े पुराण,
और बिन देखे का करे बखान। उसको पता हो गया, उसके अंदर तो लोभ रहता है, उसके अंदर तो लालच रहता है कि कैसे इसको ठगा जाए। एक पंडित जी, बाप मर गया, 1 साल दान दक्षिणा दे दिया, गैया दान, सैया दान, बच्चा दान, छत्ता दान, जूता दान, चप्पल दान देते हैं ना, बहुत से लोग देते हैं। साहब दे दिया, 1 साल हो गए, 10 लीटर जो भैंस दे दी थी वो भी 1 साल बाद बंद कर दी। उसने सोचा अब कैसे ले गया, गया उसके लड़के के पास में, लड़के से कहा बेटा तुझे तो शनि लग गया। बोले कैसे शनि लग गया? बोले 1 साल हो गया, तूने जो दान दिया था ना वो सब समाप्त हो गया, अब फिर से तुझे दान देना पड़ेगा। वर्षी मनाते हैं, क्या मनवाते हैं? बरसी मनाते। ऐसी सत्संग की कथा नहीं सुनवाएंगे, बरसी मनाएंगे। उसने कहा कैसे करा जाए, क्या करना पड़ेगा? बोले तुझे शनि लग गया, और शनि लग गया तो मालूम आपको क्या होता? काला दान। और वे काले काले डब्बा में धरे रहते, तेल भरे रहते, शनि दान, काला दान। वो तो बड़ा अकबर, क्योंकि गुरु ने किया था, उसका तो गुरु भाई था एक ऐसा आपके जैसा कंठी वाला, उसके पास पहुंच गया। पंडित जी कह रहे शनि लग गया है, काला दान करना पड़ेगा। बोले कोई बड़ी समस्या नहीं है, बाजार जा, काला कपड़ा लिया, काली हंडी लिया, कोयला भर ले, दे दे, क्योंकि जिसको मिल जाता पारखी गुरु उसका कब सब काम हो जाता है शुरू। वो पहुंच गया उसके पास में, कहा भाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेके रख दिया पंडित जी के सामने। बोले पंडित जी अब तो शनि कट जाएगा। बोले कसर है बेटा थोड़ी बाकी। देखा उसने तो काला कोयला, हंडी काली, काला कपड़ा। बोले थोड़ी कसर है। बोले क्या कसर है? दान काला हो पर जान वाला हो। क्यों कि एक भैंस थी 10 लीटर दूध देने वाली, उस पे निगाह पंडित जी की लगी थी। उसने कहा यदि ये मिल जाए तो फिर साल भर काम चल जाएगा, फिर और किसी को शनि लगा दिया जाएगा। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्त के पास गया, उसने कहा बाजू में एक सपेरा है ना, काला काला नाग पकड़ के लाया है, दान काला भी है और जान वाला भी, ले जा दे देना। उसने कहा भाई ये पंडित जी से काला दान मांग रहा है। बोले ये सपेरा तेरा काला दे दे। उसने कहा क्या करेगा? तू तो दे दे, बस जो करेगा मैं करूँगा। ले जाके धर दिया पंडित जी के सामने। पंडित जी ने खोल के देखा, कुछ लाया होगा ऐसी कीमती चीज, देखा तो बाबा जी खड़े हो गए। अरे अरे बेटा बस थोड़ी थोड़ी कसर बाकी है। पहुंच गया किनारे पे, क्यों कि भैंस पे नजर लगी थी। ऐसा अंधविश्वास में फंसाते हुआ है कि उसने कहा बेटा दान काला हो, जान वाला हो, पर 4 पैर वाला हो। फिर मित्र के पास गया, मित्र ने कहा कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसको पारखी गुरु मिल जाता उसकी समस्या खत्म। लेकिन गुरु की बात माने तब हुआ ये कि उसने गया तो एक सेठ जी के पास था, काला कुत्ता पड़ा था, बिल्कुल 4 पैर वाला था, काला काला बुल्टा। उसने कहा सेठ जी तुम्हारा कुत्ता चाहिए। बोले ले जा घुमाने, कोई बड़ी बात नहीं। ले गया। पंडित जी ने देखा दूर से, बाप रे बाप, इसको तो कोई गुरु मिल गया बदने वाला, ये अब जाल में फंसने वाला नहीं है। पंडित जी के पास ले जाके रख दिया। पंडित जी दान काला है, जान वाला है, और ठीक देख लो 4 पैर वाला। पंडित जी ने कहा थोड़ी बेटा एक बात और भूल गया था कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, पर दूध वाला हो, दूध वाला। उसने कहा रे बाप रे। गया फिर मित्र के पास। मित्र ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, दान काला मिलेगा, जान वाला। वही 12 थन वाली भैंस देखा। उसके पास गया, पिछवाड़े में कहे 12 थन वाली भैंस पली हुई है, दूध वाली भी, काली भी है। उसने कहा खेद के ले गया, पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित जी अब तो शनि कटेगा कि नहीं? दान काला है, जान वाला, 4 पैर वाला, दूध वाला और पूरी फैमिली वाला। पंडित जी ने कहा बाप रे बाप, शनि तुझे नहीं लगा, मुझे लगा है। ऐसे गुरु करना, ऐसे गुरु से झगड़ा मिटेगा, संसार का झगड़ा, आध्यात्मिक झगड़ा। सदगुरु कबीर साहब का पद संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे ढोटई चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निवेरे। अपने घर का झगड़ा मिटा ले। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज।